आज हमारे साथ हैं हस्तिनापुर के विधायक दिनेश खटीक जी। सर, आपको लोग पहले नहीं जानते थे इस चुनाव से पहले, और आपको एकदम बीजेपी से विधायक का टिकट मिला और आप विधायक बन गए। सर, ये सफ़र कैसे शुरू हुआ? ऐसा, हम बाल्यकाल से स्वयंसेवक हैं। जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में रहते हुए हमने विभिन्न संगठनों में काम किया, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल में। तो ऐसा नहीं है, पहचान नहीं थी। हमने भारतीय जनता पार्टी का, मैं जिले का मंत्री रहा, उपाध्यक्ष रहा, भारतीय जनता पार्टी का जिला महामंत्री रहा। कम से कम 20 वर्षों का सफ़र तय करने के बाद भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने हम पर विश्वास जताया, हम टिकट मिला। सर, आपने अपनी विधानसभा में क्या क्या काम किए अभी तक? मेरी अपनी हस्तिनापुर विधानसभा में सबसे बड़ा काम तो ये चेतावाला पुल घाट का हुआ है, जो 120 करोड़ रुपए की परियोजना अब तक स्वीकृत हो चुकी है और लगभग 30 करोड़ रुपए की परियोजना अभी स्वीकृत होने वाली है। और ये पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला पुल है, जो कि सबसे बड़ा काम मेरी विधानसभा का है। नंबर 2 पर मवाना में जो नहर का पुल है, वो बिल्कुल झज्जर हालत में था, वहाँ कभी भी घटना हो सकती थी, लेकिन किसी ने कभी आज से पहले किसी पार्टी ने नहीं देखा। तो मेरे समय में एक बड़ा काम ये हुआ कि उस पुल का निर्माण चल रहा है, जो लगभग 3.5-4 करोड़ रुपए की योजना है। और आज तक के इतिहास में, आज़ादी से लेकर आज तक, कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज हस्तिनापुर विधानसभा में नहीं आया। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक डिग्री कॉलेज कन्याओं के लिए दिया है, ये सबसे बड़ा काम है। एक बली गांव में अल्पसंख्यक इंटर कॉलेज व नंगला सलेमपुर में एक इंटर कॉलेज का निर्माण चल रहा है। और इसके साथ साथ रामराज जो अपना है, वो ग्राम पंचायत है, वहाँ पर 50 वर्षों से कभी कोई आज तक जो मेन बाज़ार की सड़क है वो नहीं बन पाई थी। वो एक बहुत बड़ा काम है अपने आप में। उसका निर्माण यहाँ पर लगभग 1 करोड़ रुपए की योजना से हुआ है। और उसके अलावा भी, क्योंकि मेरा बाढ़ क्षेत्र है, वहाँ माँ गंगा का वास है, वहाँ से मेरे क्षेत्र से गंगा गुजरती है, वहाँ हर साल बाढ़ आती है। आज तक, आज़ादी से लेकर और आज तक के इतिहास में कभी भी वहाँ पर किसी ने बंदा स्वीकृत नहीं कराया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहाँ के लिए भी हमें 11 करोड़ रुपए दिए हैं और परियोजना वहाँ से काम चल रहा है। और जो अपने यहाँ एक सोती का नाला है 28 किलोमीटर का, उसकी कभी आज तक भी सफाई नहीं की गई। उसकी इस बार सफाई की गई तो वहाँ के किसानों को लाखों हेक्टेयर जो ज़मीन बर्बाद होती थी, उससे किसान को बहुत फ़ायदा हुआ है। और PWD और गन्ना समिति और मंडी समिति की अन्य सड़कें, लगभग मैं समझता हूँ 104 सड़कों का निर्माण मेरी विधानसभा में हुआ है। पूर्ण रूप से लगभग ये समझिएगा कि मेरे विधानसभा में मजरे लगाकर 165 गाँव हैं। 165 गाँव में से अभी मेरे को 3.5 साल हुए हैं। इस 3.5 साल की योजना में लगभग 135 गाँव में पूर्ण रूप से काम हो चुका है और लगभग 30 गाँव अभी बाकी हैं। जो हमारा समय बाकी है उसमें भी हम विकास करेंगे। सर, ये कहा जाता है और विधायक ने ज़्यादा काम कराया, आपने कम कराया, आपकी प्रमोशन आपने कम की है, फिर कैसे हो रहा है? नहीं, ये तो आप कहीं भी आकलन कर लीजिएगा। पूरी विधानसभा में मेरे यहाँ से ज़्यादा काम किसी के यहाँ पर नहीं आया, क्योंकि लगभग मैं समझता हूँ कि मेरे यहाँ पर लगभग कम से कम 200 करोड़ रुपए के पास काम हुआ है, जो कभी कोई और इस ज़िले में विकास सबके यहाँ हुआ है। ऐसा नहीं है कि मेरे यहाँ ज़्यादा हुआ है उनके यहाँ कम हुआ है। ये तुलना नहीं होती है विकास में। हर विधायक चाहता है कि मेरे क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो। सर, आप अपना राजनीतिक गुरु किन्हें मानते हैं? राजनीतिक गुरु मेरे जो थे, वो आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि उनकी मृत्यु हो गई। वो स्वर्गवास हो गया उनका। वो फलावदा में रहते थे और उनका ब्रह्म सिंह सैनी नाम था। वो भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के में काफ़ी दिन उन्होंने काम किया है। सर, लोगों को आपसे शिकायत है कि आप अपनी विधानसभा में नहीं रहते, मेरठ रहते हैं। मेरा आवास वहाँ पर भी है, हस्तिनापुर विधानसभा में, और मेरा कार्यालय आपको भी पता है कि मवाना में है और मैं मवाना में लगातार बैठता हूँ। ये तो बात आपको भी पता है। ये तो विरोधियों की बात है कि वो मेरठ में रहते हैं। मेरठ में मेरा आज से नहीं 15-20 साल से मेरा मकान है, तो वहाँ भी मकान है, क्षेत्र में रहता हूँ, वहाँ मेरा ऑफिस भी है। सर, आपको एक दबंग विधायक की नज़रों से देखा जाता है। ये तो सब विरोधियों का काम है कि एक अच्छे भले आदमी को भी दबंग बना देना। ये हमारा काम है या आपका काम थोड़ी है। सर, आपको ये कहा जाता है कि आप जो चेयरमैन हैं आपकी विधानसभा के और प्रधान हैं, उन्हें आप काम करने नहीं देते।
ये आरोप प्रत्यारोप सब विरोधियों के हैं, लेकिन कोई सामने आकर आपसे चेयरमैन कहे और प्रधान कहे तो मुझे लगता है इसमें सच्चाई हो। लेकिन जब कोई प्रधान या चेयरमैन आपसे नहीं कहता और विरोधी लोग कहते हैं तो ऐसा तो चलता रहता है। सर, जो आपने लॉकडाउन में जो राशन बांटा था वो बहुत ज़्यादा आपकी वीडियो और जो राशन का हुआ ये बहुत आपकी तारीफ़ हुई थी, तो सर ये आपने पर्सनल खर्च से बांटा था या गवर्नमेंट की तरफ से बांटा? ये अपनी मैंने पर्सनल जो सैलरी आती है हम लोगों को मिलती है, उस सैलरी के पैसे से मैंने अपने अकाउंट से और अपने निजी खर्चे से गरीब लोगों के लिए ये राशन वितरित किया था लॉकडाउन के समय में, क्योंकि ये वैश्विक महामारी है। इसमें जो ज़रूरतमंद लोग थे उनको एसडीएम महोदय के द्वारा चिन्हित करके और वो सूचीबद्ध तरीके से सेक्रेटरी और पटवारी लगा करके प्रत्येक गांव और घर और ज़रूरतमंद लोगों को ये राशन वितरित किया गया। सर, आपका एक ऑडियो वायरल हुआ था जो एक दरोगा के साथ था, सर वो क्या मैटर था पूरा? वो वीडियो वायरल या ये सब फेसबुक और व्हाट्सएप का ज़माना है, होता रहता है। सर, आपने लॉकडाउन में क्या क्या किया है? लॉकडाउन में हमने ज़्यादा से ज़्यादा जो माननीय प्रधानमंत्री जी का निर्देश है, माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि लॉकडाउन का सब पालन करें, उसको देखते हुए जो अपनी विधानसभा है उसमें सैनिटाइज़र, मास्क, राशन वितरित करना, ज़रूरतमंद लोगों को गांवों में जो प्रॉब्लम है दवाई की या किसी अन्य चीज़ की वो उपलब्ध कराना। सर, आप ये सुनने में आया था कि आपको यूपी गवर्नमेंट में मिनिस्टर बनाया जा रहा है, लेकिन सर नहीं बनाया गया, सर ये अफवाह थी या क्या? भारतीय जनता पार्टी में कोई भी चीज़ निश्चित नहीं है या कोई अफवाहों पे भारतीय जनता पार्टी नहीं चलती है। अपना केंद्रीय नेतृत्व है वो तय करता है, जो जिम्मेदारी देती है पार्टी उसे हम निभाते हैं। सर, ये मवाना में बार बार रेलवे लाइन आने का बात होती है, लेकिन सर आपने कहा था कि मुद्दा उठाया है। नहीं, रेलवे लाइन का एक्चुअली मेरे से मुद्दा जुड़ा नहीं है। मांग तो मैं भी करता हूँ क्षेत्रीय विधायक होने के नाते, लेकिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट का विषय है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री जी इस पर पिछली बार बजट में भी आवाज़ उठाई थी माननीय राजेंद्र अग्रवाल सांसद जी ने, और हमारे जो मौजूदा वहाँ सांसद थे भारतेंद्र सिंह ने, और मुझे लगता है कि एक न एक दिन इसमें हम सफल ज़रूर होंगे। सर, ये मेरठ और बिजनौर वाला रोड जो है सर, ये चौड़ा होने की बात चल रही थी, इनकी पेड़ वेड़ की कटाई भी हो गई थी, लेकिन सर उस पर काम नहीं चल रहा, सर क्या रुकावट आ रही है इसमें? वो काम पूर्ण रूप से पैसा स्वीकृत हो चुका है और ये एनएच का काम है जिसके माननीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी हैं, और वो पूर्ण रूप से काम हो गया है, लेकिन पेड़ भी शायद कटने लगे हैं, मेरी जानकारी में है। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द वहाँ काम चालू हो जाएगा। सर, मवाना में मील चलने के बाद सर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है, सर उसके बारे में आपने कुछ सोचा है? उसके बारे में एक हमने बाईपास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया है कि इसकी कनेक्टिविटी एक गणेशपुर से लगा करके और बाहर निकाल दी जाए। जो कनेक्टिविटी हमारे बाईपास को जोड़ती है, उस बाईपास से चारों तरफ मवाने के एक बाईपास दिया जाए, उसके बारे में हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को लिख के दिया है। सर, विपक्ष के लोग आप पे ये आरोप लगाते हैं जो आपकी विधानसभा में जैसे हस्तनापुर है या मवाना है उसमें जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है कमर्शियली, आपकी उसमें हिस्सेदारी होती है। आरोप प्रत्यारोप तो ये पार्टी एक दूसरे पर या विरोधियों का काम है लगाने का, लेकिन क्या ये बताइए कि वहाँ पर कोई भी नगर पालिका या नगर निगम क्षेत्र या एमडीए, वहाँ पर जब नक्शा स्वीकृत ही नहीं होता, वो गांव क्षेत्र है, वहाँ का कोई अभी तक जो 2% का स्टाम्प पर शुल्क लेता है एमडीए, उस पे विकास नहीं कराता। कोई वहाँ नक्शा पास होता ही नहीं है। वहाँ पर नक्शा पास नगर पालिका करती है तो उसका नियम पालन नगर पालिका को करना चाहिए। इसमें जनप्रतिनिधि का काम थोड़ी होता है। अब ये तो आरोप प्रत्यारोप लोग लगाते रहते हैं। सर, ये भी आपका आरोप लगता है कि आप एक समुदाय के लिए काम करते हैं? ये आरोप प्रत्यारोप तो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि राजनीति में बहुत सारी चीज़ ऐसी होती हैं जो होती हैं और देखने में नहीं होती है। हम सर्व समाज को साथ लेके चलते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का एजेंडा है सबका साथ सबका विकास। सर, 2022 के चुनाव को लेकर आपकी क्या तैयारियां हैं? 2022 में आप छोड़िए, 2014 को भव्य रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में लड़ा गया, सरकार बनी। 2017 में सरकार बनी, 19 में बनी, ऐसे ही 22 में बनेगी। सर, आप आरएसएस में भी रहे हैं और सर आप बीजेपी में रहे हैं, दोनों में सर क्या अंतर पाते हैं? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने आप में एक अलग है और भारतीय जनता पार्टी अलग है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम है सबको साथ लेकर समरसता का भाव दिखाते हुए हर नागरिक हर व्यक्ति की मदद करना,
और उसे सही रास्ते पर चलाना। सर अभी रिसेंटली जो एक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर है जगबीर सिंह जी, उनका सर बहुत हाईलाइट मामला चल रहा है सर, न्यूज़पेपर में रोज़ आ रहा है सर, ये क्या मुद्दा चल रहा है? कोई इशू नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कुछ विवादों में आदमी को घेरने में लगे रहते हैं, और क्योंकि चुनाव नज़दीक है, 2022 नज़दीक है, इसलिए अब ये सब स्टंट, राजनीतिक स्टंट हैं, चलते रहेंगे। सर उसमें ये भी बात आती है कि उसमें जो उनके साथ हैं वो कुछ बीजेपी के ही लोग हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मैं जगबीर सिंह जी से मेरी कोई ऐसी बात नहीं है। वो बड़े नेता हैं और मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, और मेरे पिता तुल्य हैं, ना कोई उनका मेरा ऐसा विवाद है। ये सब जो लोग हैं, क्योंकि चुनाव नज़दीक है, ये सब षड्यंत्र हैं और ये चलते रहेंगे। सर अभी मवाना में जो चेयरमैन का चुनाव हुए थे सर, उसमें बीजेपी के कैंडिडेट भी थे और आरएसएस के कैंडिडेट भी थे, तो सर ये कैसे हुआ, और सर आगे जो चुनाव होगा उसमें भी अलग अलग होंगे या एक ही होंगे? पहले मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कोई कैंडिडेट नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी का वहाँ कैंडिडेट था, हमने उसे बहुत अच्छी तरह चुनाव लड़ाया, लेकिन जनादेश है, जनता को जो स्वीकार था वो हुआ। सर आप अपने आप को अगले 10 साल में कहाँ देखते हैं? ये तो भगवान को पता होगा या केंद्रीय नेतृत्व को, लेकिन मेरी आस्था अपनी पार्टी में है और अपने दायित्व में है और अपनी जनता के प्रति है। मैं पूर्ण रूप से काम करता रहूँगा। ये भविष्य के बारे में ना आज तक किसी को पता है ना पता रहे। ठीक है सर, धन्यवाद सर, आपने अपना टाइम दिया है।